हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 7 की राजस्थान अध्ययन। तो हमने 4 चैप्टर्स कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं 5th चैप्टर, जिसका नाम है राजस्थान में व्यापार। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये शुरू करते हैं। मेन बातें पढ़ते रहेंगे हमेशा के पैटर्न की तरह, और जो बातें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उन्हें स्किप करते हुए चलेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है चैप्टर के बारे में। राजस्थान में आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्या होता है कि कृषि के साथ साथ में व्यापार भी महत्वपूर्ण है। केवल कृषि से नहीं हो सकता है कुछ भी कार्य। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति और एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इस बारे में बताया गया है। फिर है कृषि आधारित उद्योग। अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है कि ये जो कृषि आधारित उद्योग है इनको 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है। और ये 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? वृहद उद्योग एवं लघु एवं कुटीर उद्योग। कौन कौन से उद्योग हैं? वृहद उद्योग यानी कि वृहद यानी कि बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो वृहद उद्योग, और लघु एवं कुटीर उद्योग। पहला दिया है कृषि आधारित बड़े उद्योग। तो राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग और चीनी या शक्कर उद्योग है। राजस्थान में मेनली ये 2 बड़े उद्योग हैं। कौन कौन से? सूती वस्त्र उद्योग और चीनी यानी कि शक्कर उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत एवं संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। पूछा जाए राजस्थान में सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे परंपरागत कौन सा है, संगठित कौन सा है, या फिर सर्वाधिक रोजगार कौन सा उद्योग दे रहा है, बड़ा उद्योग दे रहा है, तो वो कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है, क्योंकि इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो क्या? कपास है। जब कपास पक जाते हैं तो उसे बीज से अलग कर रोए निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काटी जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर तानों को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। कि अगर कोई छोटे स्तर पर ये उद्योग हो रहा है तो क्या हो रहा है, लोग घर पे जो अपनी हाथों द्वारा मशीनें होती हैं जो कि इंसानों द्वारा ही चलाई जाती है, तो घर छोटे उद्योग छोटे स्तर पे तो वहाँ बनता है, लेकिन जो बड़े स्तर होते हैं, बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स होती हैं, वहाँ पे मशीनें होती हैं इन कामों के लिए। अभी बताया गया है कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कौन सी है राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई थी। कौन सी है राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है राजस्थान की, और है ब्यावर में वर्ष 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्यावर भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। कहाँ कहाँ पर? ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर, इन जगह पर है जो कॉटन मिल्स हैं। अभी आपको एक बात बता दें, जो कृष्णा कॉटन मिल्स की बात आई है 1889 में जिसकी स्थापना हुई है, पहली है, और जो इसका आदमी था ना मेन, वो कौन था? दामोदर दास राठी। तो एक लाइन है, राठी भाटी लाठी, तुरंत जैसलमेर में, यानी कि लाठी सीरीज जैसलमेर में है। दामोदर दास राठी जैसलमेर से हैं, और जो हम पढ़ते हैं भाटी राजवंश, वो भी जैसलमेर में है। फिर है दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी का। चीनी का है दूसरा। पहला कौन सा है? सूती वस्त्र का। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। क्या बताया गया कि दूसरा कौन सा है? चीनी वाला है। गन्ना उत्पादन किया जाता है। तो गन्ने में जो राजस्थान के महत्वपूर्ण जगह है, मतलब जो बड़ी बड़ी जगह जहाँ जो गन्ना उत्पादन में आगे है, कौन कौन सी होगी? गंगानगर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ और बूंदी, ये है मेन जगह। पहली पूछी जाए कि पहली शुगर मिल कहाँ पर है? कहाँ पर है पहले चीनी मिल? किस स्तर पे? निजी स्तर पे। पहले ओवरऑल जो पहले बनी वो निजी स्तर की बनी थी। कहाँ बनी थी? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में बनी थी। और अगर पूछा जाए कि पहली जो है सरकारी कहाँ बनी थी, तो श्री गंगानगर में बनी थी। और अगर पूछा जाए कि पहली सहकारी कहाँ पर बनी थी, तो वो केशवरायपाटन बूंदी में बनी थी। 3 बताइए आपको, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ पहली निजी, श्री गंगानगर पहली सरकारी, और पहली सहकारी केशवरायपाटन बूंदी। ओवरऑल पहले कहाँ बनी है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। फिर है कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। कि कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं? राजस्थान में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसरी, दाल उद्योग हैं। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में है। कहाँ कहाँ पर है खाद्य तेल के कारखाने? जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर और पाली में है।
यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य करता है। तो कौन कर रहा है? राजस्थान खादी, एक सेकेंड सॉरी, मेन बात क्या है यहाँ पर कि ये जो राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड है, राजस्थान में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों का प्रबंधन कर रहा है। कौन सा है? राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। आगे भी दी गई है सूती, खादी, खादी सिल्क, गाड़ी तेल, गुड़, खांडसरी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। फिर है आयात निर्यात। आयात निर्यात यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि बाहर से मंगवा रहे हैं तो आयात है, बाहर भेज रहे हैं तो निर्यात है। बाहर से अपने एरिया में मंगा रहे हैं तो वो इम्पोर्ट है, अपने एरिया से बाहर भेजे जा रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीकी का भी आवश्यकता होती है जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। वस्तुओं का विनिमय क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुएं मंगवाना आयात है। बताया कि अन्य देश या राज्य से हम वस्तुएं मंगवाएंगे तो आयात है, और हमारे राज्य या देश अगर हम दूसरे राज्य या देश में भेजेंगे तो वो निर्यात है। अब यहाँ पे एक बात शब्द दिया गया है प्रसंस्करण, जिसे इंग्लिश में बताया गया प्रोसेसिंग। यह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। तो उसे क्या कहेंगे? प्रसंस्करण या फिर प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग। ये आयात की बात हो गई। हम वस्तु को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात है, ये भी हमने पढ़ लिया। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वनोत्पाद हो या औद्योगिक उत्पाद, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में हो रहा है तो वो अंतर्राज्यीय है। जब व्यापार एक देश या अन्य देश के साथ होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दो देशों के बीच हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय, दो राज्यों के बीच हो रहा है तो अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय जब दो राज्यों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय जब दो राष्ट्रों के बीच। राजस्थान सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल ऊन के उत्पादनों में अग्रणी है। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे व दुग्ध के उत्पादन में राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में व कुछ को प्रसंस्कृत रूप में यानी कि प्रोसेस्ड रूप में उनको प्रोसेस किया जाता है ताकि वो लंबा चल सके, बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है जिससे आप पैकेट बंद भोजन पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। फिर आगे क्या दिया गया है? राज्य के मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किया जाता है। तो राजस्थान से किन का निर्यात होता है? ऑप्शन में आ सकता है A, B, C, D। एक ऑप्शन दे देंगे जिसमें राजस्थान का निर्यात नहीं होता, राजस्थान में आयात किया जाता है। पूछेंगे इनमें से किस में राजस्थान से निर्यात नहीं होता है, किसका? तो किस किस का निर्यात हो रहा है? तो है ज्वार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर, पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत। तो हमने पढ़ा पहले कि अगर हम देखें संगमरमर, तो संगमरमर की मंडी है, कौन सी है? किशनगढ़ मंडी है। और भी जैसे कई पत्थर हो गए, जैसे कि हो गया जालोर, तो जालोर सिटी किसे कहते हैं? सॉरी, ग्रेनाइट, तो जालोर को क्या कह रहे हैं? ग्रेनाइट सिटी कह रहे हैं। अभ्रक हो गया, अभ्रक नगरी किसे कह रहे हैं? भीलवाड़ा को, तो काफ़ी होता है भीलवाड़े के अंदर। और संतरा मंडी पूछें तो जादरा पाटन झालावाड़ हो गया। और ये झालावाड़ को ही क्या कह रहे हैं? राजस्थान का नागपुर कह रहे हैं। क्यों? राजस्थान में बहुत अच्छे से हो रहे हैं संतरे झालावाड़ में। और ऊन का देखा जाए तो ऊन जो है, तो ऊन मंडी है बीकानेर में। पूछा जाए सर्वाधिक ऊन कहाँ पर होती है? तो जोधपुर में। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर है? तो बाड़मेर में। तीनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। सर्वाधिक ऊन हो रही है जोधपुर के अंदर। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे है? भेड़ किस लिए बोला मैंने? क्योंकि भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक भेड़ तो है बाड़मेर में, लेकिन सर्वाधिक ऊन मिल रही है जोधपुर में। नीचे से बाड़मेर, ऊपर है जोधपुर। भेड़ है यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, बाड़मेर में। ऊपर गए तो ऊन ज़्यादा हो गई, और ऊपर गए तो ऊन मंडी हो गई सबसे बड़ी।
फिर है राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों में भी निर्यात होती हैं। इनमें से प्रमुखतः है कपड़ा, जवाहरात एवं भूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट या अभ्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े। अभी मैंने ऊन, अभ्रक, ग्रेनाइट, संगमरमर इनके बारे में इसलिए बताया था। हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उद्योग, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरियाँ, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित हैं। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है एवं यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना कौन सी है? राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। कितने निर्यातकों को? 35 निर्यातकों को क्या किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। कितने दिवसीय? 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कितने निर्यातकों को? 35 निर्यातकों को। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है। किसका? कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि उत्पादों के निर्माण, निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने को प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों के प्रोत्साहन को प्रदान करती है। फिर है शब्दावली। शब्दावली पढ़ते हैं। पहला है आयात। आयात मैंने बताया कि दूसरे देश या दूसरे राज्य से अपने देश में मंगाना आयात हो गया। अपने देश से दूसरे देश या अपने राज्य से दूसरे राज्य में भेजना निर्यात हो गया। प्रसंस्करण इंग्लिश में नाम क्या था? प्रोसेसिंग। कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया कि कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो बहुत कम टाइम के लिए चलते हैं, तो उनका प्रसंस्करण क्रिया द्वारा उनको लंबे समय तक चलाने के लिए बनाया जा सकता है। ज़्यादा लंबे नहीं तो कुछ लंबे समय तक। फिर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? तो हमने कौन कौन से उद्योग पढ़े थे? 2 पढ़े थे, चीनी या कहे तो शक्कर उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? सूती वस्त्र उद्योग। स ऑप्शन जो है कौन सा है? स ऑप्शन सूती वस्त्र उद्योग। फिर दूसरा क्वेश्चन है कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती? मैंने आपको क्वेश्चन बोला था कि ये निर्यात और आयात किन का और पता होना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन डाल देंगे जिसका निर्यात नहीं होता है, पूछेंगे कि इनमें से किसका निर्यात नहीं होता। तो ऊन, पेट्रोल, जवाहरात, संगमरमर। ऊन हमने पढ़ा कि सर्वाधिक ऊन हो रही है जोधपुर में, ऊन मंडी है सबसे बड़ी एशिया के बीकानेर में, सर्वाधिक भीड़ है बाड़मेर में, तो ऊन का तो निर्यात हो रहा है। जवाहरात हमें पता है जयपुर में काफ़ी अच्छे से होता है। संगमरमर पत्थर, इसकी तो मंडी है राजस्थान में, कहाँ है? किशनगढ़। और जगह देखा जाए तो कौन सा हो गया? मकराना हो गया। तो किसका निर्यात नहीं हो रहा? पेट्रोल का। फिर पहला ब्लैंक है ब्यावर में वर्ष 1889 में ब्लैंक की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? हिंट है कि एक सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी, जिससे संबंधित आदमी है दामोदर दास राठी, जिसमें मैंने बताया था राठी, भाटी, लाठी तीनों हैं जैसलमेर से संबंधित। ब्यावर वैसे अजमेर में है, क्योंकि जो पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी वो अजमेर में हुई थी 1889 में। इसका उत्तर होगा द कृष्णा मिल्स। फिर है राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष ब्लैंक में किया है। कब किया है? अभी अभी पढ़े, 2019 में किया है। राजस्थान में आयात की जाने की वस्तुओं के नाम लिखिए कि किन किन वस्तुओं का आयात आता है। एक तो ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही हो गया कौन सा? पेट्रोल। बाकी आप ऑप्शन में लिख के बताइए। राजस्थान में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो 2 योजनाएं या उसे ये ज़्यादा योजना पता है तो आप प्लीज़ कमेंट के अंदर इसके आंसर लिखिए। आज हमारा यही चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बस। जय हिंद, जय भारत।